वर्चस्व समय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मऊगंज के एक होनहार दिव्यांग छात्र की दास्तान बताने जा रहा हूं, जो अपनी मां की कोख में ही दोनों हाथ खो चुका था, पर उसके हौसले इतने मजबूत थे कि उसने हार नहीं मानी और चट्टान की तरह डटकर खड़ा रहा। अभी आए कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम में विद्यालय के टॉप 10 की सूची में कृष्ण कुमार ने जगह बनाई और पैरों से लिखकर हासिल किया मुकाम। जन्म से नहीं थे दोनों हाथ मजदूर के बेटे ने पैर से कांपी में लिखी किस्मत, हौसले से हासिल किया मुकाम। ब्राह्मी में आए 82% नंबर, खाना से लेकर नित्य तक के सारे काम पैर से ही करता है दिव्यांग। छात्र बोला, परिवार मुश्किल में है, कलर की नौकरी के लिए प्रयास करेंगे। दोनों हाथ मां की कोख से ही गल गए थे तो मऊगंज तहसील के कृष्ण कुमार ने पैरों को ही हाथ भी बना लिया। ब्राह्मी की परीक्षा में पैरों से लिखकर 82% से अधिक अंक अर्जित कर सबको चकित कर दिया। कृष्ण कुमार के बुलंद हौसले के आगे मजदूर पिता की गरीबी भी आड़े नहीं आई। पढ़ाई के लिए हर दिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचने वाले इस होनहार छात्र ने प्रकृति को भी मात देकर उत्कृष्ट विद्यालय मऊगंज के टॉप 10 छात्रों में जगह बनाई। पर गरीबी उसके दिमाग में इस कदर भर गई कि वह कलर की नौकरी करके परिवार की मदद करना चाहता है। कभी कृष्ण कुमार की दिव्यांगता पर आंसू बहाने वाला परिवार अब उसकी उपलब्धि पर गदगद है। दरअसल कृष्ण कुमार के दोनों हाथ जन्म से ही नहीं थे। अपने 3 और 4 बहनों के बीच न केवल चलना सीखा बल्कि पढ़ाई में भी मन लगाया। बचपन में ही पैरों से सारे काम करने का हुनर खुद विकसित किया और अब मजबूत इरादे और बुलंद हौसले से वह मुकाम हासिल किया जो हाथ वाले भी नहीं कर पाए। कक्षा 1 से 12वीं तक की परीक्षा पैरों से ही कापी लिखकर उत्तीर्ण की है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मऊगंज में कला संकाय में कृष्ण कुमार ने तीसरा स्थान हासिल किया है। उसे 500 में से 414 नंबर मिले हैं, जबकि ओवरऑल में वे विद्यालय में 10वें नंबर पर है। उसका गांव हर्रई मुढ़ान मऊगंज तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर है। वहां से वे पैदल चलकर विद्यालय आते जाते थे। पढ़ाई के प्रति लगन ऐसी कि रास्ते में ही बैठकर पैरों से होमवर्क करने लगते थे। इस मेधावी छात्र की उपलब्धि चाहे भले ही किसी पहाड़ की चोटी के बराबर हो, पर ख्वाहिश बहुत छोटी है। कृष्ण कुमार केवट क्लर्क बनकर परिवार की मदद करना चाहते हैं। उनके पिता रामजस केवट मजदूरी करते हैं और उसी से 4 भाई और 4 बहनों का परिवार चलता है। कृष्ण कुमार आगे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन परिवार की स्थिति देखकर नौकरी की इच्छा रखते हैं। वे बताते हैं कि उनकी पढ़ाई की लगन देखकर स्टेशनरी व बुक की दुकान चलाने वाले अशोक गुप्ता और मनीष श्रीवास्तव पढ़ाई का हर चीज उन्हें बिना पैसे के देते आ रहे हैं। बिना हाथ के ही इस दुनिया में आए कृष्ण कुमार की कहानी भावुक कर देती है। जिंदगी का हर इम्तिहान वे पैरों से ही पास करते आ रहे हैं। हाथ नहीं होने कारण उन्हें खाने के लेकर नित्य क्रिया के काम भी इन्हीं पैरों से ही करने पड़ते हैं। घर में शौचालय नहीं होने के कारण कई बार उन्हें बाहर असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन सुखद यह है कि पूरा गांव उनकी प्रतिभा का कायल है और कोई भी मजाक नहीं उड़ाता। मेधावी छात्र के पिता रामजस केवट ने कहा कि बेटे ने हमें निहाल कर दिया, सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा। कभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं तो सुनकर अच्छा लगता है, पर यह अफसोस हमेशा रहता है कि उसे सुविधा नहीं दे पाए। आगे उसकी पढ़ने की इच्छा है, अभी तो गरीबी के कारण समर्थ नहीं है, पर चाहते हैं कि वह आगे भी पढ़े। इस बात को लेकर परेशान है। मेरा नाम है कृष्ण कुमार केवट। हमारे स्कूल का नाम है शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट विद्यालय मऊगंज, जिला रीवा मध्य प्रदेश, थाना मऊगंज, तहसील मऊगंज। और हम गरीबी के कारण आगे तक नहीं पहुंच पा रहे। कल जो आपका परसेंट आया कितना था? 82% है। आप क्या बनना चाहते हैं आगे? बाबू बनना चाहता है शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में? जी। अच्छा, किसकी प्रेरणा से ऐसा हुआ? माता पिता की। अच्छा, ये हाथ आपके कब से नहीं थे? बचपन से नहीं था। तो कैसे लिखते हैं? पैर से। पैर से लिखते हैं? जी। हमारे वो दुकान से हुई है। जो लोग हमारे जो थे भाई लोग,
वही हमारी सहायता करते थे। कापी किताब दे देते थे, जितनी बार ज़रूरत पड़ती थी तो दे देते थे, जाते थे यहाँ से। फ्री में कापी देते थे? जी, अशोक बुक डिपो के यहाँ मोगन और के बदर्स के यहाँ। स्कूल कैसे जाते थे? पैदल जाते थे, पैदल आते भी थे। कब से कापी किताब वो लोग दे रहे हैं? जब से वहाँ मोगन में पढ़ने लगे हैं, 9th क्लास। तो सब फ्री में मिलती थी? जी। क्या नाम है आपका? हमारा राम जस केवट है सर। कल आपका बच्चा जो है जी। ब्राह्मी में टॉप किया है जी। 82% रिजल्ट आए हैं, मऊ उनके लिए बड़ी बात है। मर्जी ये क्या मानते हैं, कैसी मेहनत करता है, कैसे लिखता है? होगा लिखाई पढ़ाई में सर अच्छी मेहनत करते हैं बच्चे, लेकिन गरीबी के कारण थोड़ा आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन बच्चे लिखाई पढ़ाई में शुरू से उनके हाथ पैर नहीं, माए पैर से लिखता है, हाथ नहीं है। अब गरीबी में मान ले कि आगे नहीं बढ़ता कायदे से, लेकिन और आगे हो सका तो परसेंट ले आते। लेकिन अपने आप का जितना मतलब इनका मेहनत कीन कराती तो खूब कर रहे। इसी कारण से मान के चली के हो गया आगे नहीं ज़्यादा जा सकता ही। और मान के चली के हो गया अभी बच्चा अपने से पैर से खूब मेहनत करके अच्छा इतना रिजल्ट 82% लाई आए। और कितने घंटे पढ़ते हैं? ये कम से 3 घंटे मेहनत करते हैं सर। जी, आपको खुशी होगी? खुशी तो हमका है सर, ऐसे क्या मेहनत करवाई है, जितने अपने पास कमाई है, जितनी अपने पास हैसियत है, इनके लगे कारण लगाए रहे सर। तो इसलिए बहुत खुशी है कि हमारे कम से कम लड़का हमारा तमाम उत्साह कर रहे हैं सर।